गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्लास 12th एनसीईआरटी इंग्लिश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जो कि पोएट एंड पैनकेक्स करके एक चैप्टर है, उससे रिलेटेड यहाँ पे कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, तो इनको डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम जो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि वाई इज सुब्बू नॉन एज नंबर 2 इन जेमिनी स्टूडियो करके जो क्वेश्चन है उससे रिलेटेड, यानी कि सुब्बू की स्पेशल क्वालिटीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, बट इसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हैं, और आप इन क्वेश्चंस को हल्के में मत लीजिएगा। आपके एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए ही ये वीडियो स्पेशली आपके लिए बनाई जा रही है। तो वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अंत में आप इसको शेयर करना ना भूलिएगा। तो इसमें देखिए क्वेश्चन आपके पास है, व्हाट कॉज द लैक ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि क्या कारण रहा, कहने का मतलब क्या कौन सी चीज़ थी जिस जो कॉज रही, यानी कि कारण रही कम्युनिकेशन बिटवीन लैक ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन इंग्लिश मैन एंड द पीपल एट जेमिनी स्टूडियो। जेमिनी स्टूडियो के जो लोग थे उनके और जो जेमिनी स्टूडियो के जो लोग थे उनके और इंग्लिश मैन के बीच जो लैक ऑफ कम्युनिकेशन रहा, उसका क्या कारण था। तो उसका कारण क्या था ये बताना है आपको, कारण क्या रहा। तो आंसर यहाँ पे दे रखा है, द पीपल ऑफ जेमिनी स्टूडियो, द पीपल एट जेमिनी स्टूडियोज वर तमिल स्पीकिंग। जो लोग थे क्या, कहाँ के, जेमिनी स्टूडियोज़ के जो लोग थे वो तमिल स्पीकिंग थे। दे नो ओनली मीन्स तमिल, कहने का मतलब है वो तमिल जानते थे। वी कैन नॉट से दैट दे नो ओनली तमिल, सिर्फ तमिल नहीं जानते थे, लेकिन यहाँ पे तमिल स्पीकिंग थे। तमिल जो है उनकी अपनी मदर टंग थी, कहने का मतलब है। तो तमिल स्पीकिंग होने के नाते वो दूसरी लैंग्वेज को उतने अच्छे से समझ नहीं पाते थे। दूसरी लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ पे दूसरी सेकंड लैंग्वेज के तौर पे यहाँ पे इंग्लिश की बात की जा रही है। तो फर्स्ट दे कुड नॉट नो व्हाट द इंग्लिश मैन वॉज टॉकिंग अबाउट। पहले तो वो इस चीज़ को समझ नहीं पाए कि इंग्लिश मैन जो हैं वो किस बारे में बात कर रहे थे करके, यानी कि इंग्लिश में टॉकिंग कर रहे थे इंग्लिश मैन जो हैं, तो इसलिए उनको थोड़ा सा डिफ़िकल्टी हो रही थी उसको अंडरस्टैंड करने में। किसको, जो पीपल थे जेमिनी स्टूडियोज़ के, क्योंकि वो क्या थे, तमिल स्पीकिंग थे, तमिल जानते थे, इंग्लिश पे में यानी कि इंग्लिश नहीं जानते थे, कहने का मतलब है। और नेक्स्ट पॉइंट है हिज एक्सेंट कॉज द लैक ऑफ कम्युनिकेशन। जो उनका जो एक्सेंट था, यानी कि जो बोलने का एक तरीका, लहजा बोलते हैं, द वे ऑफ स्पीकिंग, ये रहा कारण क्या, किसका, लैक ऑफ कम्युनिकेशन का। जो लैक ऑफ कम्युनिकेशन का कारण था वो क्या था, एक्सेंट, हिज एक्सेंट कॉज द लैक ऑफ कम्युनिकेशन। और इसके अतिरिक्त हमें पता है तमिल जो जेमिनी स्टूडियो के लोग थे वो क्या करते थे, तमिल स्पीकिंग थे, तमिल में वार्तालाप करते थे, कम्युनिकेशन जो भी करते थे तमिल में करते थे। इसलिए उनको दिक्कत आई स्टार्टिंग में, किसको, कि इंग्लिश मैन क्या बात कर रहे थे इसको समझने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, आपको अच्छे से इसको समझना है बस, हो गया। लर्न करने की भी जरूरत नहीं है, मुझे नहीं लगता इसमें कुछ लर्न करने लायक है। नेक्स्ट देखिए, सुब्बू इज डिस्क्राइब्ड मैनी साइडेड जीनियस, लिस्ट 4 ऑफ स्पेशल एबिलिटीज। तो सुब्बू को मैनी साइडेड जीनियस कहा जाता है। इसके अतिरिक्त बात करें तो मल्टी डायमेंशनल बोल सकते हैं, क्रिएटिव बोल सकते हैं, और टेलर मेड बोल सकते हैं। तो कुछ भी किसी भी तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, या सुब्बू की 4 क्वालिटीज़ बताने के लिए, या सुब्बू के कैरेक्टर स्केच के बारे में क्वेश्चन बन सकता है। तो आपका जो आंसर है लगभग लगभग सेम है, क्योंकि आपको इस यहाँ पे सुब्बू की क्वालिटीज़ को बताना है। तो 2017 में ये क्वेश्चन आ रखा है। तो सुब्बू जो 4 स्पेशल एबिलिटीज़ इंक्लूड, जो सुब्बू की 4 स्पेशल एबिलिटीज़ थी, तो उसमें क्या क्या शामिल थी। तो पहले नंबर पे है, ही हैड द एबिलिटी टू लुक चीयरफुल एट ऑल टाइम्स। उसके पास एक एबिलिटी थी, एक योग्यता थी, यानी कि इस टाइप से वो हर हमेशा यानी कि खुश रहा करता था, यानी कि प्रसन्न चित्त रहा करता था, चीयरफुल रहा करता था एट ऑल टाइम्स। तो पहला क्वेश्चन अगर हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में भी आएगा, तो मैं जैसा कि अपने स्टूडेंट्स को भी बता रहा था जो क्लास में अटेंड कर रहे थे ऑफलाइन क्लास में, तो चीयरफुल पहली हेडिंग हमारी यहाँ पे हो जाएगी चीयरफुल। तो चीयरफुल के बेस पे हम बना सकते हैं। फिर इसमें ही हैड द एबिलिटी टू लुक चीयरफुल एट ऑल टाइम्स। सेकंड अगर उसकी बात करें सेकंड पॉइंट की, हिज सेंस ऑफ लॉयल्टी टू हिज बॉस। सेकंड हेडिंग हमारी हो जाएगी यहाँ पे लॉयल्टी मीन्स ही वॉज लॉयल टू हिज बॉस, ही वॉज लॉयल टू हिज मास्टर, वी कैन से। अदरवाइज हिज सेंस ऑफ लॉयल्टी टू हिज बॉस, उसकी जो वफादारी थी, किसके वफादारी, यानी कि अपने बॉस के प्रति। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, यहाँ बोल सकते हैं अपने काम के प्रति वफादार रहता था। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, ही वॉज टेलर मेड फॉर फिल्म्स। वो क्या था, टेलर मेड था फिल्म्स के लिए। एक बोल सकते हैं परफेक्ट आर्टिस्ट, परफेक्ट एक्टर, यानी कि किसी भी चीज़ का रोल वो कर सकता था। ही कैन डू द रोल ऑफ एनी वन,
वट एवर रोल विल बी गिवन टू हिम ही कैन डू दैट, वो कर सकता था, उसको कहने का मतलब ही कुड डू दैट। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट फोर्थ ऑप्शन, जो फोर्थ क्वालिटीज है, सुब्बू हैड अ सेपरेट आइडेंटिटी एज अ पोएट। सुब्बू के पास एक सेपरेट अलग एक पहचान थी अपनी, किसके रूप में, एक पोएट के रूप में। तो पोएट थे ये, और ये कहाँ से चूज करते थे अपने सब्जेक्ट को, ही चूजेज सब्जेक्ट फ्रॉम दी सोसाइटी से ही अपने सब्जेक्ट को चूज किया करते थे अपनी पोइट्री लिखने के लिए, यानी कि रियल लाइफ पे बेस्ड ये कविताएं लिखा करते थे। ये 4 क्वालिटीज़ हैं इनकी। और इसके अतिरिक्त बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास जो है लास्ट क्वेश्चन होगा इस वीडियो का, व्हाट इज़ मेंट बाय पैनकेक। पैनकेक का क्या मतलब है, पैनकेक से क्या मतलब है, कहने का मतलब पैनकेक से क्या अभिप्राय है। विच एक्ट्रेस डज द ऑथर रेफर टू इन दिस कनेक्शन, और किस एक्ट्रेस के बारे में, यानी कौन सी एक्ट्रेस के बारे में जो है ऑथर रेफर करते हैं इस बेस पे पैनकेक के माध्यम से। यानी कि 2009 में आ रखा है ये क्वेश्चन आपका। और तो पैनकेक वाज द ब्रांड नेम ऑफ मेकअप मटेरियल। पैनकेक क्या था, ब्रांड नेम था किसका, मेकअप मटेरियल का। दैट जेमिनी स्टूडियो ब्रॉट इन ट्रक लोड्स, जो जिसको जेमिनी स्टूडियो में लाया गया, यानी कि ट्रक लोड करके लाया जाता था, कहने का मतलब है ट्रक भर भर के लाया जाता था मेकअप मटेरियल को, और उसी को वो क्या है, पैनकेक उसको नाम दिया गया, वो ब्रांड नेम है मेकअप मटेरियल का। इसमें देखिए अगला जो पॉइंट हमारे पास है, ग्रेटा गार्बो, वैजयंती माला एंड मिस गोहन हैड यूज्ड इट। जो ग्रेटा गार्बो हैं, वैजयंती माला हैं, और इसके अलावा मिस गोहन, इन्होंने इसको यूज़ किया था, इसका प्रयोग किया था, कहने का मतलब है पैनकेक का मेकअप मटेरियल का इन्होंने यूज़ किया था, ग्रेटा गार्बो, वैजयंती माला और मिस गोहन ने। बट रति अग्निहोत्री जो थी, मे नॉट इवन हर्ड ऑफ मे नॉट हैव इवन हर्ड ऑफ इट। जो रति अग्निहोत्री थी, शायद उन्होंने बात करें तो इसके बारे में उन्होंने सुना भी नहीं था, कहने का मतलब है। जो रति अग्निहोत्री थी, उन्होंने ये पेन केक यानी कि मेकअप मटेरियल के बारे में सुना भी नहीं था, लेकिन जो उनके साथी जो थे, ग्रेटा गार्बो, वैजयंती माला और मिस गोहन, इन्होंने इसको यूज किया था। तो ये 3 क्वेश्चन हमने यहाँ पर डिस्कस किए पोएट्स एंड पैनकेक से रिलेटेड जो चैप्टर है। तो ये इन क्वेश्चंस को आपको एक बार देख लेना है अच्छे से और प्रिपेयर करके जाना है, क्योंकि एक ना एक क्वेश्चन तो आपका इस चैप्टर से बनेगा। और तो पैनकेक तो चैप्टर का नाम ही है, पैनकेक क्या है, ब्रांड नेम है मेकअप मटेरियल का। इसके अतिरिक्त जो लैक ऑफ कम्युनिकेशन वो हमने डिस्कस किया। सुब्बू मैनी साइडेड जीनियस करके ये क्वेश्चन तो आप 100% मान के चलिए, सुब्बू पे बेस्ड एक क्वेश्चन तो आना ही आना है। तो आप अच्छे से इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन मैं आपको अगली वीडियो में यहाँ पे दे दूंगा, उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जो हेडिंग्स यहाँ पे जो आप पॉइंट्स बना सकते हैं, उसके बेस पे आप लिख सकते हैं एक बड़े लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में। तो उसके लिए मैं आपको नेक्स्ट टाइम यहाँ पे अवेलेबल करा दूंगा, कुछ स्टेप यानी कि कुछ मेन जो हेडिंग्स हैं वो प्रोवाइड कर दूंगा, जिसके बेस पे आप उसमें लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच। कैसी लगी आपको वीडियो ज़रूर बताइएगा, पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।